ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक ब्राइड को रोड पर भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कुछ गुंडे लगे थे। और भागते हुए हमें वॉइस ओवर में उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रही थी, प्यार के बिना शादी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यह मुश्किलों भरी ज़िंदगी मुझे तो नहीं जीनी है, इसलिए मैं अपनी शादी से भाग रही हूँ। और तभी वह एक बाइक वाले लड़के से टकराती है। वह लड़का गुस्से में उसे कुछ बोलने वाला था, पर जब वह आना का फेस देखता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि यह लड़की बहुत ही सुंदर थी और इस लड़की का नाम आना था। वहां से एक और लड़का गुजर रहा होता है, जिसकी गर्लफ्रेंड उसका कान पकड़कर उसे खींच कर ले जा रही थी। वह भी अना को देखते ही रह जाता है, पर अना जल्दी से वहां से भागती है और वह बहुत ही स्पीड के साथ अपना गेटअप चेंज कर देती है, जिस वजह से वह लोग उसको पकड़ नहीं पाते। वह लोग दूसरी तरफ भाग जाते हैं। अना कहती है, तुम मुझे इस जन्म में तो नहीं पकड़ पाओगे, और फुल स्टाइल के साथ वहां से चलती है। उसके डैड का उसके पास कॉल आता है, पर वह कॉल रिसीव नहीं करती। अब हम इसके डैड को देखते हैं, जो कि अपने बॉस मिसेस फू के सामने खड़ी थी और उनसे माफ़ी मांग रहे थे। वह कहते हैं, इस लड़की को मैं ढूंढ लूंगा। जिस पर मिसेस फू कहती हैं, कोई बात नहीं, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, पर जल्दी ही उसे ढूंढ कर निकालो। और तभी यहाँ पर हमारा मेल लीड जिन आता है, पर यहाँ पर हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। जिन मिस कहते हैं, अचानक से किसी की शादी करा देना बहुत मुश्किल होता है। अगर वह लड़की शादी से भाग गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी मेरी पेरिस के लिए फ़्लाइट है, मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। मेरी ग्रैंडमा पहले ही जा चुकी है और वह वहाँ से निकल जाता है। आना के फादर मिसेस फू से कहते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर वह कहती हैं, यह शादी मैंने जिन की ग्रैंडमा के साथ मिलकर तय की थी। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं किसी भी हालात में ये शादी करा कर रहूंगी। तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है और उनको 2 सर्टिफिकेट देते हुए कहता है, ये मैडम और सर का मैरिज सर्टिफिकेट है। इसके बाद सिंस 3 साल बाद शिफ्ट होता है और हम हमारी फीमेल लीड आना को देखते हैं, जो कि एक आदमी के साथ बैठी थी। वह आदमी उसको बताता है, भले ही मेरी वाइफ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम जल्दी शादी कर लेंगे। पर तभी पीछे से उसकी वाइफ आ जाती है और उसकी बढ़िया वाली कुटाई करती है। आना बड़े ही स्टाइल में वहाँ से उठकर चलती है और इसके बाद आना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हमको बताती है, मेरा नाम अना है और मेरा खुद का बिजनेस है, जिससे मैं बहुत ही सारे पैसे कमाती हूँ। और वह बिजनेस सबसे अलग है। यहाँ पर मेरी कस्टमर सिर्फ फीमेल होती हैं, जिनको अपने हस्बैंड पर शक होता है। वह मेरे पास आती हैं और मैं उनसे मुंह मांगी कीमत लेती हूँ उनके हस्बैंड की जासूसी करने के लिए, और साबित करके दिखाती हूँ कि उनका हस्बैंड उनको धोखा दे रहा है। और साथ ही में हमें कुछ सीन भी दिखाई जाते हैं कि वह किस तरह से रोज नए नए लोगों से मिलाती है और फिर उसी के सामने होती है। आज आना एक होटल में आई है जहां पर एक कस्टमर आने वाला है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव कस्टमर है। इसके लिए उसने बहुत ही सारे पैसे लिए हैं और वह इस होटल का डेली गेस्ट है। आज वह करीब 2 बजे स्विमिंग पूल के पास आएगा। आना उसका इंतजार कर रही थी। वह गया स्टार्ट आता है, पर तभी यहाँ पर हमारा मैंडिर और इस होटल का प्रेसिडेंट जिनकी एंट्री होती है। एना को लगता है कि यह वही कस्टमर है और वह जल्दी से जाकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं न्यू। जिस पर वेट्रेस में जिन कहता है, तो ठीक है, अपना काम अच्छे से करो। वह जाने लगती है, पर बहाना बनाकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है और फिर डूबने का नाटक करती है, जिसके बाद जिन उसको बचाता है। अना कहती है, इसको हैंडल करना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, और वह हंसने लगती है। हम देखते हैं कि यह लड़की जिनके सामने खड़ी होकर ही हंस रही थी, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। यह सिर्फ इसका नाटक था। जिस पर जिन कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें काम नहीं करना? जिस पर उसे रियलाइज होता है कि वह सिर्फ अभी तक अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी और वहीं पर सारा काम खत्म करके वापस भी आ चुकी है। जिसके बाद वह सब कुछ दोबारा से करने की कोशिश करती है कि उसका पैर फिसल गया और वह स्विमिंग पूल की जगह पर फ्लोर पर ही गिर जाती है, और जो भी पानी उसके हाथ में था वह सारा इस बेचारी के मुंह पर गिर जाता है। यह देखकर तो जिनको भी हंसी आती है, और आना बेचारी सोचती है, यह कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो रही है। पर जिन उसकी मदद करता है उठने में, और वह उसको एक चेयर पर बिठा देता है। वो जाने लगता है, पर आना उसको अपने करीब लाते हुए बोलती है, मेरी जान बचाने के लिए आपका थैंक यू। वॉइस प्रेसिडेंट जिस पर जिन से हम बोलता है और पीछे हट जाता है। वह वहाँ से जारी रखता है, पर आना उसको रोक कर कहती है, क्योंकि आपने मेरी हेल्प की है, इसलिए मैं आपको एक डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ, जिसके लिए
जिन तुरंत हाँ बोल देता है और आना उसको अपना नाम बताती है, जिस पर जिन दिल से अपना नाम बताता है, जिनका नाम सुनकर आना को याद आता है अपना पास्ट और हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी डैड उसके ऊपर जिनसे शादी करने का दबाव बनाते हैं और वह इनकार करती है। तभी सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिन वहाँ से चला जाता है। अना खुद से ही कहती है, ये तो मेरा ही हस्बैंड है, क्या इसमें दूसरी शादी कर ली, पर इसने मुझसे डिवोर्स तो दिया भी नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हम जिनको देखते हैं उसके पास मिस फू का कॉल आता है और वह उसको कहती है, अब तुम्हें वापस चीना आ जाना चाहिए, तुम्हें अपनी वाइफ को ढूंढना है। वह कॉल कट कर अपने मैनेजर से कहता है, जल्द से जल्द मेरी वाइफ को ढूंढो। और वह आना को याद करते हुए सोचता है, क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था। इसके बाद हम रात को इन दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं। जिस रेस्टोरेंट में आना जिनको डिनर के लिए लेकर आई थी, वह रेस्टोरेंट जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह आना से कहता है, क्या हम यहीं पर डिनर करने वाले हैं। जिस पर आना हमें जवाब देती है और एक डिश देते हुए कहती है, ये भाभी क्यों है, इनको टेस्ट करो, ये तुम्हें पसंद आएगा। वह मुंह बनाते हुए टेस्ट करता है, उसको ज़रा भी पसंद नहीं आता, पर वह झूठी तारीफ करता है। पर आना उसका फेस देखकर समझ जाती है कि वह झूठी तारीफ कर रहा है और वह मन ही मन खुश होती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दूंगी और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी वाइफ के सामने लाकर रख दूंगी। इसके बाद आना नशे में होने का नाटक करती है, वह बेहोश हो जाती है। यह देखकर जिनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और जिन कहता है, लड़की पागल है जो अजनबी आदमी के सामने इस तरह से पीकर बेहोश हो गई। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और जिन से कहता है, क्या करना है। जिन कहता है, इसे मेरे घर पर पहुँचा दो। उसके बाद मुझसे अपने घर पर लेकर आता है। यहाँ पर आना उसके ऊपर फुल लाइन मारती है और उसको अपनी बातों में फंसाने का फुल ट्राई करती है, पर तभी जिन उसको कहता है, मैं शादीशुदा हूँ, और रूम से बाहर चला जाता है। ये सुनकर आना सोचती है, इसमें तो अपनी आइडेंटिटी मेरे सामने रिवील कर दी, शायद ये एक अच्छा इंसान है और उसकी वाइफ को गलत फहमी हुई है। अगली सुबह हम जिनको ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, तभी यहाँ पर आना आ जाती है और आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। मुकुल रात के बारे में जिक्र करता है, आज के बाद फ्यूचर में कभी मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से उठकर चला जाता है, जिस पर अना कहती है, वाइस प्रेसिडेंट को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। और तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है जिस पर कह दिया, वह मैं फिर से लेट हो गई। इसके बाद हम इसको एक डांस क्लास में देखते हैं। इसी डांस क्लास के बाहर जिन अपनी मैनेजर के साथ आता है। मैनेजर कहता है, मैंने सभी जगह पता किया है, आपकी वाइफ आपको यहीं मिलेगी क्योंकि उसको डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसके जितने भी करीबी थे मैंने सबसे पूछताछ की है। जिस पर अगर मुझे वह यहाँ पर नहीं मिली ना, तो तुम्हारी तो शमत आ जाएगी। तभी हम देखते हैं एक आदमी आकर अना को कुछ भूखा देता है। अना खुश होकर वह भूखा लेती है, उसको हक करती है। दूर से यह सब कुछ जिन देखता है, पर वह अना का फेस नहीं देख पाता। यह देखकर उसको गुस्सा आता है और वह कहता है, एक मैं ही हूँ जो यह बात अब तक याद करके रखा हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ को तो परवाह ही नहीं। और वह भूखे को वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर उस आदमी की वाइफ आती है और हाँ कर उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है कि वह उसको धोखा दे रहा था। इसके बाद पहले से अना मौजूद थी। वह अना से कहता है, क्या हुआ। अना कहती है, मेरे पास जॉब नहीं है, घर नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करो। जिस पर वह उसको घर के अंदर बुला लेता है। अना जिनसे कहती है, प्रेसिडेंट मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अभी मेरे पास ना घर है, ना पैसा और ना खाना है, तो आप बस मेरी सिर्फ थोड़ी सी देखभाल कर लीजिए। जिस पर जिन अपने मन में सोचता है, पहले ही मेरी वाइफ कैसी भी हो, भले ही वह मुझे धोखा दे रही हो, पर मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। तभी उसके पास मिस फू की कॉल आती है। वह कॉल रिसीव करता है। मिस फू उसको बोलती हैं कि वहां पर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, अना ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर वह कहता है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। जिस पर मिस फू कहती हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। एक काम करती हूँ, मैंने तुम्हारी वाइफ का कॉन्टैक्ट नंबर निकलवाया है, मैं तुम्हें नंबर भेजती हूँ, तुम उसको कॉल करो और आमने सामने बैठकर उसके साथ बात करो। जिस पर वह ओके बोलता है और वह उसका नंबर भेज देती है। वह वापस आता है, तब तक ऐना सो चुकी थी। वह कहता है, ये बेवकूफ़ इतनी जल्दी कैसे सो गई। तभी एक मैसेज आ जाता है, जिसके बाद वह अपनी वाइफ को कॉल लगता है और तभी ऐना का फ़ोन रिंग करता है। वह अपना फ़ोन रिसीव करती है तो वह देखकर घबरा जाती है कि प्रेसिडेंट की कॉल है। जिसके बाद वह समझ जाती है और कहती है, मेरे फ्रेंड का कॉल है और
जल्दी से बाहर भाग जाती है। वह प्रेसिडेंट का कॉल कट कर देती है, पर फोन को कान पर लगाकर ऐसे प्रिटेंड करती है कि वह अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, ताकि प्रेसिडेंट को उसे पर शक न हो। इसके बाद वह वापस आकर प्रेसिडेंट के पास बैठ जाती है और उनसे कहती है, क्या आपको सोना है? अगर आप नहीं सो रहे तो हम थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं या रेस्ट भी कर सकते हैं। जिस पर जिन कहता है, तुमको समझ आ रहा है ना कि तुम क्या बोल रही हो? जिससे वह थोड़ी सी शांत होती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे सब समझ आ रहा है। इस पर जिन कहता है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर वह कहती है, पर मैं पिछली बार भी तो तुम्हारे घर पर ही रुकी थी। जिस पर वह कहता है, पर उस समय तुम नशे में थी, तुम अब नहीं रुक सकती, यहाँ से चले जाओ। पर तभी अचानक से जिनके पेट में दर्द होने लगता है। जिस पर आना कहती है, जल्दी से मुझे बताओ मेडिसिन कहाँ पर है, मैं ला कर देती हूँ। वह कहता है, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? जिस पर वह कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ऐसा फ्रेंड मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ, तो मुझे जल्दी से बताओ दवाई कहाँ पर है। इसके बाद हम जिनको दवाई खाते हुए देखते हैं और हाँ ना उसके लिए खाना बना रही थी। आना को देखकर वह सोचता है, मैं कैसे ही पार्टनर को डिजर्व करता हूँ। पता नहीं मैंने कहाँ से उस बेवकूफ़ लड़की से शादी कर ली जो कि अभी तक फरार है। जिसके बाद वह अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है, डिवोर्स पेपर्स का अरेंजमेंट करो, मुझे उस बेवकूफ़ से डिवोर्स लेना है। इसके बाद हम अगले सीन में अना को जिनकी कंपनी जाते हुए देखते हैं, जो कि उसके लिए लंच लेकर आई थी। मैनेजर उसको बताता है, सर की मीटिंग थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी और वह यहीं से बाहर निकलेंगे। जिस पर वह वहीं पर खड़ी होकर उसका इंतज़ार करने लगती है, पर तभी एक आदमी से टकरा जाता है, दोनों का सामान गिर जाता है। वह आदमी अना से कहता है, क्या तुम अंधी हो? जिस पर अना गुस्से में कहती है, क्या तुम भी अंधे हो? पर तभी अना उसे देखकर शॉक हो जाती है और जल्दी से अपना फेस छुपाते हुए सोचती है, ये तो मेरा टारगेट है, ये तो मेरा कंप्लीट मिशन है, अब मैं क्या करूं? जिस पर वह आदमी कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं देखा है। और फिर वह जाने से पहले कहता है, तुम तो आईडी हो ना? और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर वह कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? वह कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ ने मुझे डिवोर्स दे दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस पर आना कहती है, तुम पागल हो चुके हो, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। जिस पर वह आदमी कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम चालाक और धोखेबाज हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वह कहती है, मुझसे ज्यादा चालाक तो तुम हो जो अपनी वाइफ के पैसों पर अभी तक पल रहे थे, उसी का दिया हुआ खाना खाते थे, उसी के दिए हुए पैसों से खर्चा करते थे। जिस पर उस आदमी को गुस्सा आता है और वह उसको मारने के लिए अपने हाथ उठाता है, पर पीछे से जिन आ जाता है और उसे रोकता है। अना जल्दी से जाकर जिन के पीछे खड़ी हो जाती है। जिस पर वह आदमी जिनसे कहता है, प्रेसिडेंट की लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसका तो काम ही है अमीर लड़कों को फंसाना। जिस पर जिन उसकी तरफ देखता है, वह भी गुस्से भरी नजरों से। पर फिर जिन उस आदमी से कहता है, यह लड़की जैसी भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मेरी कंपनी में किसी लड़की के साथ मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। और वह उसका हाथ पकड़कर उसे साथ वहां से ले जाता है। इसके बाद वह उसके हाथ में बैंडेज लगाता है और उससे कहता है, तुम्हारा मिस्टर बैंक के साथ क्या रिश्ता है? ये सुनकर तो ये शॉक हो जाती है, पर तभी जिन सामने से कहता है, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों पहले साथ थे और जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तो वह तुम पर भड़ास निकाल रहा है। ये सुनकर तो इसको बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और यह रोते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, पहले हम साथ थे, पर उसने मुझसे झूठ बोला कि वह सिंगल है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह शादीशुदा है। अना कहती है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। यह सुनकर जिनको लगता है कि यह तो एकदम मेरी जैसी ही है। इसके बाद अना टिफिन उठाकर वहां से चली जाती है। तभी जिनके पास मैनेजर आते हैं और बताते हैं, आपकी ग्रैंडमा ने आपकी वाइफ के साथ आपकी मीटिंग फिक्स की है आज रात, आज आप उन्हीं के साथ डिनर करेंगे। जिस पर वह अपने मन से कहता है, तो फिर ठीक है, डिवोर्स अग्रीमेंट भी तैयार करवा लो, मैं सिग्नेचर आज ही करवा लूंगा। इसके बाद हम ईना को देखते हैं, जिसके पास मैसेज की कॉल आती है और वह ऐना से कहती है, आज रात तुम्हारे लिए एक डिनर अरेंज किया गया है, प्लीज वहां पर चली जाना। जिस पर आना इनकार करती है, पर वह जैसे तैसे आना को जाने के लिए मनाती है। इसके बाद हम जिनको देखते हैं जो पहले ही होटल में पहुंच चुका था। मैनेजर उसको डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर देते हैं। इसके बाद हम एना को देखते हैं, क्योंकि अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज करके वहां पर पहुंची थी। जैसे ही वह वीआईपी रूम के अंदर जाती है तो अंदर उसके डैड, जो उसका ऐसा हुलिया देखकर शॉक हो जाते हैं और वह आना से कहते हैं, ये सब क्या हाल बना रखा है।
जिन फैमिली को एक डिसेंट डॉटर इन लॉ चाहिए, न कि तुम्हारी जैसी कलरफुल हेयर वाली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिन तुम्हें देवदास दे देगा। जिस पर वह कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं डिवोर्स ही चाहती हूँ। इस पर उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ जिन को देखते हैं। उसके पास मिस फू आती है और कहती है, तुम अंदर क्यों नहीं गए, बाहर क्यों बैठे हो? जिस पर जिन कहता है, क्योंकि मुझे उसके साथ डिनर नहीं करना चाहता। जिस पर मिस फू कहती है, ऐसा मत करो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता अच्छा चले। तभी उनकी नज़र एक फाइल पर पड़ती है और वह उसे कहती है, ये फाइल कैसी है? तुम अपनी वाइफ के साथ डिनर पर आए हो और यहाँ भी तुम्हें काम करना है। जिस पर वह कहता है, इसमें कुछ भी नहीं है, पर उसे फाइल को वह खोलकर देख लेती है और वह डिवोर्स पेपर्स थे, जिसे देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कहती है, यह सब क्या है? इस पर जिन कहता है, मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। वह कहती है, यह नहीं हो सकता। जिस पर वह कहता है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है तो डिवोर्स लेना ही बेहतर है। वैसे ही 3 सालों से मैं उससे कभी मिला भी नहीं। वह जब से मेरी शादी हुई है तब से ही भागी हुई है और मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जिस पर ग्रैंडमा कहती हैं, यह नहीं हो सकता। वह कहता है, पर मुझे उस लड़की से डिवोर्स लेना है। ग्रैंडमा कहती हैं, वह डिवोर्स नहीं देगी। जिस पर जिन कहता है, मैं उसको 30 मिलियन दूंगा। यह सुनकर तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाता है। वह कहती हैं, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी मारना चाहते हो? इतनी बड़ी रकम तुम कैसे दे सकते हो? और वैसे भी डिवोर्स होगा ही नहीं। इसके बाद वह गुस्से में वहां से निकल जाता है और यह दोनों एक दूसरे के एकदम साइड से गुजरते हैं। तभी उसे रोक लेता है और कहता है, आना तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वह भी सामने से सवाल करती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। उनके दर चिल्लाते हैं तो मिस फू उनको रोकते हुए कहती हैं, ध्यान से देखो, दोनों साथ जा रहे हैं, तो अपनी जुबान बंद रखो। इसके बाद यह दोनों एक बिस्किट के पास टहलते हुए दिखाए जाते हैं, जहां पर जिन उसे कहता है, तुमने अपनी ड्रेस एकदम चेंज की हुई है, तुम्हारा स्टाइल काफ़ी यूनिक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों घूम रही हो? जिस पर वह कहती है, मुझे कुछ कम था। वह जिनसे कहती है, तुम होटल क्या करने गए थे? वह कहता है, मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ डिनर करने गया था। जिस पर वो हंसते हुए कहती हैं, क्या तुम किसी और लड़की से मिलने तो नहीं गए थे ना? और उसके क्लोज आकर बोलते हैं, क्या आप सारी जिंदगी मुझको देखना चाहते हैं? और किस करने के लिए उसके और क्लोज जाती है। पर जिनको याद आता है जब आना ने कहा था कि मिस्टर वांग ने मुझे धोखा दिया, उनकी पत्नी थी। इसलिए जिन जल्दी से उसे खुद से दूर करता है, क्योंकि जिनका भी अभी डिवोर्स नहीं हुआ था और उसकी भी पत्नी थी। जिन आना से कहता है, क्या तुम समझ पा रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? जिस पर वह हाँ कहती है। जिन कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें शायद एहसास भी नहीं है कि तुम कुछ भी बोल जा रही हो। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अब हम जिन को उसकी कार में देखते हैं। जिनका मैनेजर उससे पूछता है, क्या आपने अपनी ग्रैंडमा को बता दिया कि आप डिवोर्स ले रहे हैं? जिन कहता है, नहीं। मैनेजर कहता है, वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जब आप डिवोर्स लेंगे तो ग्रैंडमा गुस्सा नहीं करेगी। जिन पूछता है, क्या आइडिया है? मैनेजर कहता है, हमें एक प्राइवेट जासूस को हायर करना चाहिए जो हमारे लिए आपकी वाइफ का नज़र रखेगा और वह आपको धोखा दे रही है इस बात के सबूत लेकर आएगा, जिससे जवाब लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह सुनकर जिन भी खुश हो जाता है और उसे यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद हम आना को देखते हैं, क्योंकि वह अपने घर पर आती है तो वहाँ पर उसके लिए पहले से मौजूद थे। वह अपने डैड से कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसको उसके डैड कहते हैं, आखिरकार मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर में आ सकता हूँ, मुझे कितनी परमिशन की ज़रूरत होगी? जिस पर वह कहती है, मेरी परमिशन की? यह मेरा घर है, मैंने अपने पैसों से खरीदा है, तो अगर आपको इस घर में आना है तो आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी। जिस पर वह कहते हैं, बकवास बंद करो, तुम ये बताओ, तुम वाइस प्रेसिडेंट जिनके साथ गई थी, तुम दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई और तुमने क्या क्या किया? इसको कहती है, कुछ बातें नहीं हुई। वह कहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुस्कुराना कहती है, सच में कोई बात नहीं हुई, वैसे भी नौ से फालतू, वैसे भी मैं वाइस प्रेसिडेंट जी से डिवोर्स देना चाहती हूँ, ये सरल है। इसके बाद शॉक होते हैं और इन दोनों बाप बेटी के बीच अच्छा खासा झगड़ा होने के बाद उसकी फ्रेंड गुस्से में वहां से चली जाती है। हाँ, हम गाना का मूड बहुत ही खराब था। वह सोचती है, मैं जवाब कैसे दे? इसके बाद हो जिसकी बात वह एक सोना नाम की लड़की को कॉल करती है और कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं अपने हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ, तो तुम इसमें मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी।
इसके बाद अगले दिन हम सोना को जिंदगी कंपनी में जाते हुए देखते हैं। वह बिना अपॉइंटमेंट के ही अंदर जा रही थी, जिस पर एक मेरी ही रोककर बोलती है, मैडम आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकती। पर वह कहती है, ऐसे कैसे मैं अंदर जाऊंगी। और वह अपने मन में सोचती है, यह मेरा स्पेशल टारगेट है और मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। आखिरकार मेरी दोस्ती का सवाल है। मैनेजर यह सब देखता है तो उसके पास आता है और कहता है, आप कौन हैं। जिस पर वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं सोना हूँ, अब लाल में की स्टूडेंट हूँ और आपके वाइस प्रेसिडेंट से मिलना चाहती हूँ। जिसको वह कहता है, ठीक है, पर वाइस प्रेसिडेंट अभी कस्टमर्स के साथ बिजी हैं तो आपको वेट करना होगा। और उसको वेटिंग हॉल में जैसे ही बिठाता है, दूसरी तरफ से आना आती है। वह अना से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं। अना कैसी है, मैं तो सिर्फ खाना लेकर आई हूँ, वह भी रोज की तरह। जिस पर मैनेजर कहता है, ठीक है तो आप भी वेट करिए। पर तभी उसे एहसास होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, और वह खुद को ठीक करते हुए कहता है, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर है ही नहीं, आप प्लीज़ कॉल आइए। जिस पर आना कहती है, ठीक है मैं कॉल आ जाऊंगी। और वह टिफ़िन के साथ वहाँ से चली जाती है। मैनेजर कहता है, मैंने सही टाइम पर सब संभाला है, वरना अगर यह दोनों लड़कियां एक दूसरे को देख लेती तो शांत आज होटल की हालत खराब हो जाती। मैनेजर जब वहां से चला जाता है, अना वापस आती है और कहती है, मैनेजर का फेस देखकर ही पता चल रहा है कि कुछ तो छुपा रहा है और मैं पता करके रहूंगी। इसके बाद वह जल्दी से वेटिंग हॉल में पहुंच जाती है। वह अपनी दोस्त सोना को देखती है तो जल्दी से उसके पास जाती है। सोना कहती है, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर अना खुश हो जाती है। अना कहती है, सोना कुछ भी करके मुझे डिवोर्स दिलाओ, क्योंकि मैं अपनी शादी से बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं। वह कहती है, ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस पर आना कहती है, पर जिन अभी कंपनी में नहीं है। जिस पर आना कहती है, ऐसा नहीं है, वह क्लाइंट के साथ बिजी हैं। जिस पर आना कहती है, पर मैं जो की हूँ, मैनेजर ने मुझसे कहा। हाँ कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है उसने झूठ बोला। वह कहती है, सही कहा। इसके बाद सोना आना से कहती है, क्या तुम्हारे पास आज कोई टारगेट है। जिस पर वह हमें जवाब देती है और कहती है, मुझे कंपनी नहीं, मेरा टारगेट मिलेगा जिसका नाम जू है। जिस पर अना कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं हूँ और जिनकी मीटिंग चल रही हो। यह सुनकर तो वह शॉक हो जाती है। अगर मैं दोनों से एक साथ नहीं मिली तो मेरा फूट जाएगा। और वह जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इसके बारे में मीटिंग देखते हैं। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। जिम यूसु से कहता है, आपके साथ मीटिंग करके अच्छा लगा, हम शायद साथ काम कर सकते हैं। तभी यहाँ पर अना भी आ जाती है और वह छुप कर देखती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है कि किसका क्लाइंट और उसका पति एक साथ मीटिंग कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। नीचे गिर जाता है और वह टिफ़िन जिन के पैरों से टकरा जाता है। जिन उसे टिफ़िन को पहचान जाता है और फिर वह चारों तरफ में नज़र घुमाता है तो उसकी नज़र आना पर पड़ती है, जो ज़मीन पर बैठी थी और अपने हाथ से अपना फेस कवर कर रही थी। जिनको ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि अना ज़मीन पर बैठकर अपना फेस क्यों कवर कर रही है। जिस पर वह कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उठ जाना चाहिए। पर वह उठने का नाम ही नहीं लेती। जिस पर वह उसे खड़ा कर देता है। तभी यहाँ पर सोना भी आ जाती है और तुरंत ही यह सब देखकर खुद के पैरों पर ब्रेक लगा देती है और सोचती है, शायद अभी मिलना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अना का जो टारगेट है वह मुझे भी पहले से जानता है। हालांकि वह आज अना को पहली बार देख रहा है, पर वह मुझे पहले से जानता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं आगे जाऊंगी। इसके बाद 22 प्रेसिडेंट आना को खड़ा करते हैं, उसका टिफ़िन भी उठाते हैं। वह टिफ़िन पर देखते हैं, ऐना नहीं लिखा था। खाना खाना बहुत ज़रूरी है तो जल्दी से मुझे हक कर लो बेबी। यह देखकर वह थोड़ा सा अजीब रिएक्शन देती है। इसके बाद जो कहता है, यह कौन है। जिस पर जिन कहता है, यह मेरी दोस्त है। आना कहती है, मुझे अभी जाना चाहिए, और वह जल्दी से बाहर से निकल जाती है। वह रेस्ट रूम में आती है। दूसरी तरफ जिन से कहता है, आपकी दोस्त बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, क्या वह सिंगल है। ये सुनकर उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है और वह हमें जवाब देता है। उसके बाद हम आना को देखते हैं। मुझे जल्दी से फ़ोन चेक कर रही थी, पर तभी वहाँ पर जिन आता है और पूछता है, क्या अभी तुम्हारा पेट ठीक है। क्योंकि जब आना वहाँ से भाग कर आई थी तो बहाना क्या था, मेरे पेट में दर्द है, मेरा पेट आज ठीक नहीं है। जिस पर आना कहती है, नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, क्या आज तुम्हें कहीं जाना है। जिस पर वह स्माइल करते हुए जिनसे कहती है, वाइस प्रेसिडेंट क्या इस वीकेंड आप फ्री हैं। जिस पर जिन कहता है, नहीं। तो आना कहती है,
पर आपको फ्री रहना होगा। जिन कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर आना कहती है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा हॉट स्प्रिंग रेस्टोरेंट ढूंढा है, वहीं पर जा रहे हैं। और वह बर्गर की उस रेस्टो की तारीफ करने लगती है। वह उसे क्लोज जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, वहाँ कपल के लिए 20% ऑफ भी है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? और आना यह कहते हुए उसे बहुत ज़्यादा क्लोज आती है, जिससे वह जिन अनकंफर्टेबल होता है और उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। अना कहती है, पर क्यों? वह कहता है, क्योंकि इस वीकेंड में बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। वह कहती है, क्या सच में? जिस पर वह कहता है, तुमको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? खाना कहते हुए, और बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ उसका शेड्यूल भी देख लेती है। ठीक है, मैं समझ गई, तुम बिजी हो, कोई बात नहीं। अब हम वीकेंड में जिनको एक रिसॉर्ट में देखते हैं, जो कि अपने स्टाफ से बातें कर रहा था। तभी यहाँ पर आना एक डॉग के साथ आती है और वह कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे? पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अपनी डॉग से कहती है, जाओ जाकर उसे परेशान करो, और उसकी चैन खोल देती है। डॉग जल्दी से बात कर जिनके पास जाता है। जिन लोगों को देखता है उसे डॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वह उसके साथ खेलने लगता है। तभी यहाँ पर आना आती है और अपने डॉग से कहती है, तो तुम यहाँ घूम रहे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। और आना को यहाँ पर देखकर जिन शॉक हो जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर आना कहती है, वोटर को इंसिडेंट्स आप मुझे यहाँ मिलेंगे, मैंने सोचा नहीं था। इत्तेफाक भी कितनी अजीब चीज़ होती है ना। जिस पर वह गुस्से में कहता है, मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वह कहती है, मैं बस यहाँ पर घूमने आई थी, आपने कहा आप भी काउंट फ्री नहीं हैं, तुम्हें अकेले ही घूमने चली आई होगी। इस रिएक्शन में यह सुनकर जिनको बहुत गुस्सा आता है और मुझसे कहता है, तुम्हें पता है ना मैं मैरिड हूँ? जिस पर वह कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, मैं सिर्फ आपको एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। इसके बाद वह जल्दी से उसके बगल में बैठ जाती है और उसके खाने की स्माइल करती है। वह कहती है, लगता है आप भी लग रहे हैं। और वह अपने डॉग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो मेरा डॉग भी भूखा लग रहा है, शायद उसको तुम्हारा चिकन टेस्ट लग रहा है, वह इसको स्मेल कर पा रहा है। इस पर वह डॉग की तरफ देखता है, जिस पर वह और भी ज्यादा ऐसे भारी भरकम शब्द बोलती है कि जिनको डॉगी पर तरस आने लगे कि डॉगी बहुत ही ज्यादा भूखा है। जिस पर जिन कहता है, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? वह तुरंत हाँ बोलती है। उसे एक चिकन का पीस देता है, जिसे जल्दी जल्दी खा जाती है और फिर कहती है, तुम एक अच्छे को। इसके बाद वह कहती है, बहुत ज्यादा तीखा है, और ऐसे प्रचंड करती है जैसे पता नहीं उसने कितने किलोमीटर की वजह से मेरे लिए चल रहे हैं। और वह अपना फेस जिन के क्लोज लेकर जाती है। जिन भी एक पल के लिए उसे ही देखता है। वह किस करने के लिए और क्लोज जाती है, पर जिस वांग से जिन अनकंफर्टेबल होता है और पास ही में एक टिश्यू रखा होता है जिसे वह उठाकर उसके फेस पर रख देता है और कहता है, लो खुद के मुंह को साफ करो। टिश्यू इस तरह से फेस पर रखा जाने से आना को फील होता है कि अब उसकी अच्छी वाली इंसल्ट हो चुकी है, तो आगे कुछ बोलने का फायदा नहीं। दूर से हम इस फोटो को देखते हैं जो कि मैनेजर के साथ आती हैं और इन दोनों को देख रही थी, पर वह आना का फेस नहीं देख पाती, इसलिए उनको बहुत ही गुस्सा आता है और वह मैनेजर से कहती हैं, तो यह मेरी डॉटर इन लॉ को चीट कर रहा है, इसलिए बहुत जल्दी आना के बारे में बोल दिया था कि आने की कोशिश कर रही हैं, और अब ये क्या कर रहा है, ये भी तो वही कर रहा है ना। ये अगर खुद करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दूसरा का रेट तो उसे गाड़ी को। जिसके बाद वह जिन को मिलाने के लिए बुलाती हैं, वह जिन से कहती है, ये सब क्या चल रहा था? जिस पर जिन कहता है, कुछ भी नहीं। वह कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा। जिन कहता है, वह सिर्फ मेरी दोस्त है। जिस पर वह कहती है, मैं क्या अंधी हूँ, मुझे समझ नहीं आता कौन दोस्त और कौन क्या है। जिस पर वह कहता है, सच में यह कहते हैं, ऐसा नहीं है, तुम मेरी डॉटर इन लॉ को बुल्ली कर रहे हो, तुम उसको डिवोर्स देना चाहते हो ताकि तुम इस तरह किसी भी लड़की के साथ घूम सको। जिसको वह कहता है, ऐसा नहीं है। पर ग्रैंडमा उसे बोलने ही नहीं देती, वह उसे बार बार चुप करा देती है। जिस पर वोटर खड़ा होता है। वह कहती है, आप क्या प्रॉब्लम हो गई? वह कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जिसको कहती है, चुपचाप बैठ जाओ, कोई ज़रूरी काम नहीं, और मेरे साथ बैठकर डिस्कशन करो। और इस बेचारे को वह बैठाना पड़ता है। जिस पर जिनको वह चाहते वह भी ग्रैंडमा के साथ बैठाना पड़ता है। इसके बाद ग्रैंडमा कहती है, मुझे उस लड़की से मिलाना है। जिससे वह कहता है, पर क्यों? गंद मार जाती है, मिलाना है तो मिलाना है। और वह मैनेजर से उसको बुलाने को कहती है। इसके बाद हम अना को देखते हैं जो कि उसी रूम की तरफ आ रही थी।
वह दूर खोलती है और जल्दी से रूम के अंदर आते हैं और ग्रैंडमा और उसको शॉक होकर देखते हैं, पर यह आना नहीं थी, कोई और थी। ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम ही वह लड़की हो जिससे मैं मिलना चाहती हूँ? वह लड़की कहती है, नहीं, तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। जिसको ग्रैंडमा को गुस्सा आता है और वह जिनसे कहती है, तुम कितने ज़्यादा चालाक हो, तुम नहीं चाहते मुझसे लड़की से मिलूंगा और कुछ बोल दूं, इसलिए तुमने उसे पहले ही भगा दिया। जिसको वह कहता है, मैं सिर्फ अपनी आंखों पर ही विश्वास करती हूँ, तुमने उसका भगा दिया। जिसको वह गुस्से में कहता है, प्लीज़ आप रेस्ट करने जाइए, मुझे बहुत सारे काम हैं। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब आना अंदर आने वाली थी, तभी उसका डॉग बाहर की तरफ भागता है। वह उसे पकड़ने जाती है, तभी वह ग्रैंडमा को देख लेती है और समझ जाती है कि ग्रैंडमा यहाँ पर मौजूद है, इसलिए जल्दी से अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वापस प्रेजेंट में आता है। जिन बाहर आता है और ढूंढने लगता है एना को, तभी उसके पास एना का मैसेज आता है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं टैक्सी करके अपने घर आ गई। जिस पर जिन सोचता है, और इसको क्या हो गया, इसको कहाँ से नहीं बीमारी आ गई। इस पर मैनेजर जिनसे कहता है, डिटेक्टिव ने कुछ फ़ोटोज़ भेजे हैं और वह उसको फ़ोन डेटा है। वह फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि आना की थी, जिनको देखकर वह शॉक होता है। कहता है, ये सब क्या है? जिस पर वह कहता है, मैंने आना के पीछे को एक डिटेक्टिव को लगाया था, उसने बताया कि आना नहीं, किसी और आदमी के साथ मीटिंग थी और आपके साथ सिर्फ वह हैंग आउट कर रही है। जिस पर जिन गुस्से में कहता है कि आना की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है, तुमने उसके पीछे डिटेक्टिव क्यों लगाया? वैसे भी मैं उसको डेट नहीं कर रहा, तो अगर वह किसी और के साथ जाती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर मैनेजर सॉरी बोलता है। जिन कहता है, उसे डिटेक्टिव को आना के पीछे से हटा दो, उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल मत दो, उसकी प्राइवेसी है और जो चाहे वह कर सकती है। हम कोई नहीं होते उसके पीछे डिटेक्टिव लगाने वाले की। मैंने नहीं गलती की है, प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दीजिए। जिस पर वह कहता है, अगली बार ऐसा कुछ मत करना। अगले सुबह हम खाना को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर सोना आती है। आना चाहती है, तुम्हारा कैसा रहा टारगेट के साथ? जिस पर वह कहती है, बकवास, उसने मुझे दूसरी बार ब्लॉक किया, इस बार उसने मुझे अपने कंपनी की एक सिस्टम से ब्लॉक किया है। ये सुनकर तो आना शॉक हो जाती और कहती है, ये तो हद ही हो गई, मुझे लगता है तुम गलत क्लाइंट के पास जा रही हो। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्लाइंट चेंज करना होगा। जिसको वह कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। तभी आना के पास ग्रैंडमा की कॉल आती है। वह कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल लाई हूँ, क्या तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ सकती हो? पर दूसरी तरफ ग्रैंडमा तो मस्त बैठकर खा रही थी और वह सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही थी। वो उनसे कहती हैं, मुझे हार्ट अटैक आया है इसलिए जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और कॉल कट करके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं, अब आना इधर से आएगी, दूसरी तरफ से जिन आएगा और दोनों को भी यहीं पर मिलवा दूंगी। इसके बाद गेम खेलने लगती है, पर तभी आप जिन आ जाता है, जिसके बाद में सोने का नाटक करती हैं। वह कहती हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? वह कहता है, आपने कहा था आपको हार्ट अटैक आया है, आपने पट्टी अपनी सर पर बंधी है, इससे कोई भी अच्छा खासा बेवकूफ़ समझ जाएगा। क्या आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं? इस पर वह कहती है, हाथ में काम है, बेवकूफ़ बना रही हूँ। जिस पर वह कहता है, आप पागल हो चुकी हैं। वह कहता है, मुझे बहुत सारे काम हैं और मुझे जाना है। पर वह कहती है, मैंने आना को यहाँ पर बुलाया है और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम मुझसे मिलकर ही जाओगे। जिस पर वह कहता है, नहीं, मुझे जाना है, मुझे काम है। पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम आना को देखते हैं, जो कि काफ़ी सारे सामान लेकर हॉस्पिटल की तरफ आ रही थी और नर्स के साथ हॉस्पिटल के अंदर आ जाती हैं। दोनों करती हैं। ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ आ गई। पर तभी दौड़ के अंदर एक नर्स आती है और कहती है, मुझे ब्लड प्रेशर चेक करना है। नर्स से जिन पूछता है, क्या? और नर्स कहती है, हाँ, वह ठीक तो है, लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, हेल्थ चेकअप करते रहना चाहिए और शायद इनको भी हॉस्पिटल में ही रहने की ज़रूरत है। इसके बाद वह नर्स ग्रैंडपा की इशारा करने पर बोलना शुरू कर देती है कि ग्रैंडमा की तबीयत वैसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनको खुश रहने की ज़रूरत है, तो आप पूरी कोशिश करोगी। फ्रेंड में बहुत ही ज़्यादा खुश रहे, हर टाइम हंसते रहें, उनको कभी गुस्सा ना आए। जिस पर ग्रैंडमा कहती हैं, मैं तो एक ही चीज़ को लेकर खुश हो सकती हूँ, अपनी डॉटर फ्रेंड को देखकर। जिस पर खुश होते हुए जिनसे कहती हैं, आपको डॉक्टर इन्हें लेकर आनी चाहिए। जिसको पीछे से कहती हैं, ये पहले से शादीशुदा हैं, बस ये मेरी डॉटर इन लॉ से मिलता नहीं और ये उसको चीट कर रहा है। जिस पर वह नर्स कहती है, ऐसा मत कीजिए, ग्रैंडमा को खुश रखिए,
इसके बाद हम आना को देखते हैं जो कि गलत ही रूम में चली गई थी। वह वीआईपी वार्ड ढूंढने लगती है। जिन भी रूम से बाहर आता है और यह दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं और टकरा जाते हैं। तुम क्या कर रही हो आना? जिन से कहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर जिन सामने से सवाल करता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर आना कहती है, मैं एक अपनी दोस्त को विजिट करने आई हूँ। जिस पर जिन कहता है, ये तो अच्छी बात है। अब वह जिन से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिम कहता है, मैं भी पेशेंट को विजिट करने आया हूँ। और इन दोनों की सारी बातें दूर से नर्स सुन लेती हैं, क्योंकि जिन्होंने कहा था, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है तुम मेरा पीछा कर रही हो, तुम मुझे प्रपोज करना चाहती हो। जिस पर आना कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ अपने पेशेंट को विजिट करने आई हूँ और उसी को विजिट करके जा रही हूँ। जिस पर नेट सारी बातें सुन लेती है और वह यह सोचती है कि ऐसा ना हो मेरा पता कट जाए। इसलिए नहीं होता है दादी को अपनी साइड करने का और जिन से शादी करने का, उसके बारे में बहुत अमीर हो जाऊंगी। जिनके जाने के बाद आना रिसेप्शन पर आकर पूछती है, वीआईपी वार्ड कहाँ है? एक नर्स को बता रही थी। तभी विनर स्कूल से हुई आती है और कहती है, मैं जाने की परमिशन नहीं दे सकती, बस कुछ जिंदा लोग ही कहाँ जा सकते हैं। जिस पर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कहती है, ऐसा नहीं होता। जिस पर नर्स कहती है, यह हमारे हॉस्पिटल के रूल्स हैं। जिस पर आना कहती है, बड़े ही बकवास रूल्स हैं और उसे नर्स को डांटने लगती है। इस पर वह नर्स बता देती है वीआईपी वार्ड कहाँ है और लिफ्ट की तरफ इशारा करती है। आना भी चली जाती है। जाने के बाद वह खुश होते हुए कहती है, यह खराब है, आज तुम पक्का मर जाओगी। दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जो ग्रैंडमा को एप्पल छिलकर देता है खाने के लिए। जिन ग्रैंडमा से कहता है, मुझे जाना चाहिए, वैसे भी जो अभी तक नहीं आई वह आपकी आएगी। उसे सेंधवा कहती है, नहीं, चुपचाप यहीं खड़े होकर बातें करो। तभी उसको कॉल आती है और बात करने के लिए बाहर जाता है। दूसरी तरफ आना, जिसे नैश ने गलत एड्रेस दिया था, बेचारी बहुत थक गई थी सही एड्रेस ढूंढते ढूंढते, और वह कहती है, बहुत ज़्यादा मरूंगी। फाइनली रूम में पहुंच जाती है जहां ग्रैंडमा मिलकर उससे बात करके बहुत खुश होती हैं। वह ग्रैंडमा को बताती है कि नर्स ने उसे गलत एड्रेस बताया था। तभी दरवाज़ा खुलता है। ग्रैंडमा कहती हैं, लो जिन भी आ गया। यह सुनकर तो आना शॉक हो जाती है, पर तभी एक दूसरा आदमी रूम के अंदर आता है और कहता है, मिस्टर जिन जा चुके हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। यह सुनकर ग्रैंडमा को गुस्सा आता है। जिस पर आना कहती है, मैं आपके पास रुककर यहाँ पर आपका ध्यान रखूंगी। ये सुनकर वह खुश हो जाती है। इसके बाद आना भी ग्रैंडमा से कहती हैं, आपने हार्ट अटैक का बोला था तो आपकी सर पर पट्टी क्यों है? जिसमें ग्रैंडमा हंसने लगती हैं और उसे सच बता देती हैं। इसके बाद ग्रैंडमा को हम उनके सर्वेंट और आना के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वह उनके साथ बैठकर गेम खेल रही थी। जब आना वॉशरूम जाती है तो जल्दी से जिनको कॉल करके कहती है, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, जल्दी से नाइटी स्नैक्स लेकर आओ, और खुश होती है कि आज वह इन दोनों को आपस में मिलवा देंगे। इसके बाद जिन वहाँ पर आता है, पर इत्तेफाक से वह इस बार भी आना से नहीं मिल पाता क्योंकि आना तो पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी। वहाँ से निकलने के बाद आना ग्रैंडमा को कॉल करके बोलती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वहाँ से आ गई। ये सुनकर उनको थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि इस बार दिन का प्लान फेल हो गया था, पर जिन्होंने आना की आवाज़ सुनी थी इसलिए वह सोचता है, यह आवाज़ नहीं जाने पहचाने की लग रही है, किसी से तो एकदम मैच कर रही है। ग्रैंड में आना से पूछता है, कैसी हो? वह जल्दी से कहती है, हमारे हस्बैंड को कुछ दवाई लेकर भेजती हूँ। वह मना कर देता है, जिस पर वह कहती है, मैं भेज रही हूँ, और वह जल्दी से जिनको कहती है, जाओ जल्दी। इसके बाद हम आना को रोड पर चलते हुए देखते हैं। टैक्सी नहीं मिल रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तभी वहाँ पर जिन आता है। वह आना को पहचान लेता है तो अपनी कार में बिठा लेता है। वह आना से पूछता है, तो यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। आज हम लोगों ने उसके घर कॉल करने का टाइम बनाया था। अगले दिन कंपनी में मैनेजर जिनको बताता है कि ग्रैंड में आप पर नज़र रखी हुई है। वह पूछता है, ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि वह चाहती हैं कि आपकी बॉस ने ले और उनकी डॉटर इन लोगों के साथ ही रहे। इसके बाद हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो आना को कॉल करती हैं और कहती हैं, नेक्स्ट वीक मैंने तुम्हारी डेट प्लान की है। और कहती हैं, नहीं। वह कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जाना ही पड़ेगा और वहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ पिक कर लेना। इसके बाद यह दोनों ही पार्क पहुँच जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी मैनेजर जिनके पास आता और एक बलून देते हुए कहता है कि बलून रखिए, इससे आपको वह पहचान पाएंगे और आपके पास आएंगे
और उसको बलून देकर वहाँ से भाग जाता है और बेचारा जीन्स वालों के साथ खड़ा रह जाता है। जब आना वहाँ पहुँचती है तो वह डैडी को कॉल करती हैं, जिसको बताती हैं, मैंने तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम दोनों का टिकट बुक किया है, सो प्लीज़ लेट मत होना, टाइम से शो देखना और वापस आ जाना। जिस पर वह ओके बोलाती है। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि काफ़ी देर से वहाँ पर खड़ा था। तभी उसकी नज़र आना पर पड़ती है और वह उसके पास जाने वाला था और एक आदमी से टकरा जाता है। आना भी टकरा जाती है, वह गिरने वाली थी पर जिन उसे बचा लेता है। वह कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिससे वह कहती है, मैं ठीक हूँ। जिन आना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आना कहती है, मैं बस यहाँ घूमने आई हूँ। उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, मैं भी यहाँ किसी काम से आया हूँ। खाना का फ़ोन एकदम डेड हो चुका था क्योंकि घर से निकल गए। जिससे पहले शायद नहीं करती। वह अपनी शॉप पर जाती और कहती है, मुझे कोई फ़ोन चार्ज करना है, पर वह आदमी एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। वह कहती है, पहले मैं फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, फिर दूंगी। जिन उसकी हेल्प करता है। इसके बाद जिन उसके लिए चिकन ऑर्डर करता है, जिसे वह बहुत खुश होकर खाती है। ये देखकर जिन को भी हंसी आती है। खाने के बाद वह दोनों पार्क में घूमते हैं। तभी वे एक आदमी के पास पहुंचते हैं जो कि भविष्य बता रहा था। आदमी के पास ये दोनों पहुंच जाते हैं। बाद में कहते हैं, मैं देख नहीं सकता, जिसको मैंने कह दिया तो फिर तुम फ्यूचर कैसे बताओगे? कहता है, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ। आना कहती है, ठीक है, हमारे पीछे बताओ। जिस पर वह आदमी कहता है, इन दोनों को कपल हो। ये सुनकर छूट जाती है वहां से। बाद में नहीं रोता है और कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ पता चलता है कि बाद में देख सकता हूँ। फिर फ़ोन आप दोनों से कहते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ तो प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद करो। वह दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जिनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इसलिए वह आना से कहता है, इस तरह की ट्रिक करना बंद करो, तुम मुझे इस तरह से फॉलो नहीं कर सकती हो। कहती है, मैंने तुम्हें कब फॉलो किया? यहाँ पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। ये सारी बहस सुनकर आना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वह रोने लग जाती। इसके बाद हम ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी देखते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आलीशान थी और ग्रैंडमा तो ऐसी तैयार हुई थी जैसे वह ब्यूटी एंड द बीस्ट की बेला हो। यहाँ पर जिन भी मौजूद था। एना की डैड भी उसे ज़बरदस्ती पार्टी में लेकर आते हैं क्योंकि वह आना नहीं चाहती थी। इसके बाद वहाँ ने को डांटते हैं, जिस पर एना कहती है, मुझे यहाँ नहीं आना था। वह कहते हैं, तुमने ग्रैंडमा के लिए ना तो कोई गिफ्ट लिया है, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है, जल्दी से जाकर तैयार हो जाऊं। इसके बाद वह तैयार होने जाती है और वहाँ पर एक नीले रंग का गाउन था जिसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाती है और वह किसी को कॉल करके बोलती है ग्रैंडमा के गिफ्ट के लिए। इसके बाद वहाँ एक नीले रंग का ड्रेस रखा था जिससे पहनकर वह अच्छे से तैयार हो जाती है। वह उसे पहनकर बाहर निकल ही रही थी, तभी उसे एक आदमी मिलता है जो पहले टारगेट रह चुका था और अब उसने दूसरी शादी कर ली थी। वह जैसे ही उसे देखता है तो उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। उसकी नई वाइफ भी उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। यहाँ पर इन दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है क्योंकि वह आदमी उसे बोलता है, तुम धोखेबाज हो, तुम लोगों को फंसाती हो और पैसे हड़पती हो, तुम दूसरों की पत्नियों को बहकाती हो। पर तभी यहाँ पर जेन आ जाता है और वह इन लोगों से एना को प्रोटेक्ट करता है। इन लोगों के वहाँ से जाने के बाद वह एना से कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं मैरिड हूँ। यह तो वह कहती है, मैं यहाँ पर पार्टी में आई हूँ नेकी। तुम्हारा पीछा करने पर उसको उस पर ज़रा भी यकीन नहीं होता और वह उसके बहुत क्लोज आकर उसको डांटता है। अब वहाँ से चला जाता है और एक रूम के अंदर आता है। जिन अंदर आता है और बोलता, तुम्हें उसको अब और ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। और हम एना को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं जिसे वह आदमी धमका रहा होता। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, वरना मैं सीधा रहूँगा पकड़ने, तीसरी मंजिल आऊँगा। और वह बोलते, मैं दूर के पास ही हूँ। और वह जाकर एक गार्ड को बोलते हैं, मैं यहाँ पर शंदोंग का ऑर्डर पिक करने आया हूँ जिसका नंबर 3527 है। और वह गार्ड उसको वह बॉक्स दे देता है और वह थैंक्स बोल चली जाती है। अगले सीन में जिन अपनी दादी के साथ होता है उनके बर्थडे पार्टी में और वह सबका वेलकम करते हैं और अपने ग्रैंडसन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है और अपनी ग्रैंडडॉटर एना को बुलाते हैं जिसे देखकर जिन शॉक हो जाता है और फिर पता चलता है जिन ये सब इमेजिन कर रहा था और वह एक वेटर होते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग वेट्रेस को फूजी फैमिली की ग्रैंडडॉटर समझने लगते हैं। फिर वहाँ मौजूद एक आदमी एना को खुद कॉल करने को बोलता है और बोलता है, ये मुझ पर छोड़ दो। फिर वेट्रेस फूजी गिफ्ट ओल्ड लेडी आकर देते हैं जिसमें एक पेंडेंट होता है
जिसे ओल्ड लेडी देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, इसे संभाल कर रखो। फिर ऐना अपनी दादी को कॉल करते और बोलते हैं, क्या आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया, और माफ़ी मांगते कि मैं वहाँ नहीं आ पाया और कॉल कट कर देते हैं। और वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं और बोलते, क्या सब ठीक रहा? ऐना बोलते हैं, दादी सब समझ गए हैं, वैसे आप और मेरा पार्टनर कैसा है? वह बोलते, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा अगला शेड्यूल पता चल चुका है। सिस्टर, जल्द ही आपको इस मैरिज से बाहर निकाल देंगे। और ऐना बोलते, मुझे और मेहनत करनी होगी। और फिर हमें जिन दिखाया जाता है जो आर्चरी चलाता हुआ किसी से बात कर रहा था। वह आदमी बोलता है, आप मार्केट में ही नहीं बल्कि आर्चरी में भी कैपेबल हो। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। वहाँ एक लड़की कुछ ड्रिंक्स लाती है और जिन को एक तौलिया देती है। फिर आंख मारते हुए बोलती है, क्या इस तौलिए का कलर आपको पसंद नहीं आया? जिन बोलता है, नहीं। फिर वह लड़की दोनों को ड्रिंक सर्व करती है और जिन के साथ फ्लर्ट करती है। जिन वहाँ से बाथरूम की तरफ चला जाता है और वहाँ बैठा आदमी बोलता है, क्या तुम यहाँ न्यू आए हो? तुम्हें पहले कभी यहाँ स्टोर पर नहीं देखा। वह लड़की बोलती है, मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हूँ। और वह आदमी उसका नाम जानना चाहता है तो ऐना उसे बताने से इनकार कर देती है। फिर आदमी बोलता है, तुम क्यों देखना चाहती हो, छोटे सोच वाली? मुझे पता है प्रेसिडेंट मुझे पसंद नहीं करते, ये मुझे पसंद है। फिर ऐना बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ जिन आ जाता है और उस आदमी को रुकने के लिए बोलता है और उसे धमकाता है और उसे यह कहते हुए भगा देता है, कभी इस बिल्डिंग में नजर मत आना। फिर वह आर्चरी करते हुए अपना निशाना चूक रहा था। तभी वहाँ एक आदमी इन सबको देख रहा था और ओल्ड लेडी को कॉल करता है और बोलता है, ये औरत यहाँ मास्टर को देखने आ रही है और शूटिंग रेंज में ड्रेस भी वेट्रेस वाली पहन रखी है और उनकी लोकेशन बताता है। वह लड़के जिन को बार बार परेशान करते रहते हैं। तभी वहाँ जिन का मैनेजर आ जाता है और बोलता है, वहाँ ओल्ड लेडी आई हैं उस लड़के को पकड़ने के लिए। जिन बोलता है, मेरी दादी को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, कोई मेरी शादी तोड़ना चाहता है। और वह लड़के बोलते हैं, क्यों? हम दादी को एक्सप्लेन करेंगे कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर वह लड़का ओल्ड लेडी को वहाँ लाता है और दादी बोलती हैं, इस गेट को मेरे लिए खोल दो। और वह अंदर आ जाती है, लेकिन वहाँ कोई और होता है। वह लड़की सोचती है, मैं ही क्यों अनलकी हूँ, मिशन पूरा होने से पहले ही वो फूजी फैमिली से अरेस्ट हो जाएंगी। फिर दादी उस लड़के को धमकाते हैं और फिर दादी उसे पैसे का ऑफर करती है, 3 मिलियन 3 मिलियन या 5 मिलियन। फिर वह लड़का मान जाता है और वह चेक लेकर चली जाती है। फिर दादी जिन और उसके साथ एक लड़की को देखते हैं और अपने गार्ड को उनके पीछे जाने को बोलते हैं और दोनों टेरेस पर एक रूम चले जाते हैं। फिर एक वर्कर उनका दरवाज़ा लॉक करके चला जाता है। फिर गार्ड दादी के पास आते हैं और बोलते हैं, वो दोनों यहाँ चले गए हैं। फिर दादी बोलती हैं, कोई बात नहीं, अगली बार उस लड़के को पकड़ लेंगे और उसे अपने असली रूप देखोगे। दूसरी तरफ जिन और वह लड़की अभी भी उसी कमरे में बंद थे और जिन बार बार दरवाज़ा पीटता रहता था। तो तभी वह लड़की उसे ऐसा करने से रोकती है और बोलती है, क्या तुम ऐसा करने से थक नहीं गए? इससे कुछ नहीं होने वाला। तभी जिन बोलता है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम आज पूरी रात इस कमरे में रहना पड़ सकता है। वह लड़की जिन को बोलती है, तुम अपने असिस्टेंट को कॉल कर सकते हो। जिन बोलता है, क्या तुम अपने साथ अपना फ़ोन नहीं लाई हो? वह लड़की बोलती है, मेरा फ़ोन दोबारा पावर आउट हो गया है। तभी उसे लड़की को भूख लगने लगती है तो वह कमरे में चारों तरफ खाने के लिए ढूंढने लगती है। एक बॉक्स ऊपर से गिरता है तो जिन उसे बचा लेता है और वह बॉक्स जिन के कंधे से टकरा जाता है और उन्हें वहाँ खाने के लिए नूडल्स मिल जाते हैं और दोनों वह खाने लगते हैं। फिर वह लड़की बोलती है, अब खाना हो गया है तो चलो अब सोने की तैयारी करते हैं। जिन बोलता है, नहीं, तुम जाकर सो जाओ, मुझे इस दरवाजे की तलाश करनी है। और वह ढूंढने लग जाता है। उसे एक कपड़ा मिलता है तो वह उसे लड़की को पकड़ा कर देता है, लो इसे पहन लो और सो जाओ। फिर सुबह हो जाती है तो एक बार खड़खड़ाकर वह दरवाज़ा खोल देता है और अंदर दोनों को देखकर बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए। फिर जिन उसे मोबाइल चार्ज करने को बोलता है और बाथरूम चला जाता है। फिर ऐना अपनी दोस्त को कॉल करती है और बताती है कि लास्ट नाइट को एक ग्रॉसरी में बंद हो गए थे और उसका फ़ोन डेड हो गया। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, कल दादी तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को पकड़ने वाली थी और उन्हें मेरे और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पता चल गया है। सोना कहती है, उन्होंने मुझे 5 मिलियन दिए हैं और कहा है कि दोबारा हमारे सामने मत आना। जिस पर ऐना कहती है, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद वह कहती है, छोड़ो, अब जो हुआ देखा जाएगा। इसके बाद वह ऐना से कहती है, कल रात तुम अपने बीएफ के साथ थीं क्या?
सब अच्छा चल रहा है। जिस पर ऐना कहती है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। उसके बाद सोना कहती है, वैसे तुम्हारा मिशन कंप्लीट होने वाला है। जिस पर ऐना कहती है, भूलो मत वह वाइस प्रेसिडेंट है, वह बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। और तभी हम यहाँ पर जिन को आते हुए देखते हैं और वह रुककर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। सोना कहती है, तुम भूलो मत, तुम एक हफ्ते से घर पर ही हो, इसलिए कोई काम नहीं हुआ। पर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम अच्छे से चल रहा है और हमें इसमें भी सफलता मिलेगी। उन दोनों की यह सारी बातें सुनकर जिन सोचता है कि अगर यह क्लोज हैं तो इसका सिर्फ एक ही कोई कारण नहीं हो सकता, शायद कोई और भी बात है। ऐना सोना से कहती हैं, ठीक है, मैं अभी घर पर हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, वरना कोई हमारी बातें सुन लेगा, और कॉल कट कर देती है। फिर वह सोचती है, जिनको काफ़ी देर हो गई, वह अभी तक वॉशरूम से क्यों नहीं आया। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और वह जैसे ही पीछे घूमकर देखती है, कहती है, तुम आ गए। पर वह तो मैनेजर था। मैनेजर कहता है, मैडम, वाइस प्रेसिडेंट पहले ही चले गए हैं और अब मैं आपका घर पर ध्यान रखूंगा। जिस पर वह कहती है, पर ऐसे कैसे, उन्होंने तो मुझे कुछ बोला भी नहीं। मैनेजर कहता है, वह चले गए हैं, उनको कोई ज़रूरी काम था। अगले दिन हम ऐना को सोना के साथ देखते हैं। सोना पूछती है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। जिस पर वह कहती है, यह सब वाइस प्रेसिडेंट की वजह से है। मैं उन्हें इतनी सारी टेक्स्ट कर चुकी हूँ, पर उन्होंने एक भी रिप्लाई नहीं दिया, न उन्होंने मुझसे कोई बात की है। जिस पर सोना कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक अच्छे इंसान हैं। जिस पर ऐना याद करती है कि जब उसकी सर पर बॉक्स गिरने वाला था, तब किस तरह से जिन ने उसे बचाया था और वह वापस प्रेजेंट में आते हैं। खैर, कोई बात नहीं, इन्हें सबको भूल जाओ। अगर यही सब याद करते रहोगी तो मिशन करने में प्रॉब्लम होगी। जिस पर ऐना गुस्से में कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं इसको आधे में तो नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद हम जिन को उसके ऑफिस रूम में बैठे हुए देखते हैं। उसका मैनेजर उसके पास आता है। वह कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ बताने के लिए है। जिस पर मैनेजर कहता है, हाँ। जिन कहता है, तो फिर बोलो। मैनेजर कहता है, मिस ऐना कंपनी में आ चुकी हैं और वह स्टेयर पर हैं। जिस पर वह कहता है, पर क्यों। जिसमें मैनेजर कहता है, मुझे नहीं पता। जिन कहता है, अब मैं क्या करूं, लेकिन कोई बात नहीं, उसे आने दो, मैं उसके साथ इस बार डील करूंगा। जिस पर वह कहता है, ओके। मैनेजर बाहर चला जाता है ऐना को अंदर लाने के लिए। मैनेजर उसे लेकर आ ही रहा होता है कि वह मैनेजर को रोककर पूछती है, क्या वाइस प्रेसिडेंट का मूड खराब है। जिस पर वह कहता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐना कहती है, कुछ तो बताओ, उसका मूड अभी कैसा है। जिस पर मैनेजर कहता है, मैं इतने ध्यान से नहीं बता सकता, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और सवाल हो तो आप डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट से पूछ सकती हैं। और उसे अंदर जाने के लिए इशारा करता है। जिस पर वह ओके बोलकर अंदर आती है और आते ही टेबल पर टिफ़िन रखकर जिन से कहती है, यह देखो, मैं टिफ़िन लेकर आई हूँ, तुम्हारे साथ मुझे डिनर करना है। जिस पर वह कहता है, फिर जिन कहता है, तुम आखिर चाहती क्या हो। यह सुनकर ऐना को थोड़ा अजीब लगता है और वह कहती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे भेद क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। जिस पर जिन उठकर खड़ा होता है और कहता है, मेरे साथ ये ट्रिक इस्तेमाल करना बंद करो। वह कहती है, मैं कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर रही। जिस पर जिन कहता है, चुप करो, तुम आखिर चाहती क्या हो, मुझे इस बात का जवाब दो। वह कहती है, मैं कुछ भी नहीं चाहती। जिस पर जिन कहता है, तुम मेरे करीब क्यों आई, तुम मेरी कंपनी में क्यों घुसी, आखिर तुम चाहती क्या हो। जिस पर वह एकदम शांत हो जाती है। जिन कहता है, इनोसेंट होने का नाटक करना बंद करो, तुम हमेशा से ही मेरा पीछा कर रही थी क्योंकि तुम्हारा एक मकसद था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि जिन उसे जोर से चिल्लाता है और उसे चुप करते हुए कहता है, तुमने हमेशा से ही झूठ बोला है। मैंने जो कुछ भी अब तुमसे पूछा, तुमने अपने बारे में झूठ ही बताया। तुम ये सब पैसों के लिए करती हो और तुम मेरे करीब भी सिर्फ पैसों के लिए ही आई थी क्योंकि तुम पैसों की लालची हो। यह सुनकर ऐना शॉक हो जाती है और वह अपने मन में सोचती है, शायद इसने मेरी बातें सुन ली जो मैं सोना के साथ कॉल पर कर रही थी। दूसरी तरफ जिन भी अपने मन में सोचता है, मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करो, मैं नहीं चाहता तुम मुझसे झूठ बोलो। और यह दोनों ही अपने अपने मन में सोचते ही रहते हैं। जिन ऐना से दूर होता है और दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें किस कंपनी में भेजा गया है और उन्होंने तुम्हें कितने पैसे लिए हैं यह काम करने के लिए। ये सुनकर वह बेचारी शॉक होती है और वह जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। इस पर भी उसका हाथ झटक देता है और कहता है,
मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। तुम्हें किस कंपनी ने भेजा है? जिस पर वह कहती है, मैं बस अपनी फ्रेंड के साथ मजाक कर रही थी। जिस पर वह कहता है, अब बस करो, झूठ बोलना बंद करो, मैं यह सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। और जिंदगी मुझे डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया। मुझे यह उम्मीद तो नहीं थी। और वह उठकर वहां से चली जाती है। जिन भी सोचता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी में दोबारा तुम्हें कभी नहीं देखूंगा। हम अगले दिन ऐना को सोना के साथ देखते हैं। क्योंकि ऐना बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, इसलिए सोनाक्षी कहती है, अपसेट होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में ये सब कुछ चलता ही रहता है, कोई बात नहीं, हमें नया कस्टमर मिल जाएगा। इसके बाद वह अगले दिन जिन के लिए लंच लेकर जाती है, पर मैनेजर उसको बाहर ही रोकते हुए कहता है, वाइस प्रेसिडेंट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, तुम अंदर नहीं आ सकती। जिस पर वह उपसेट हो जाती है। इसके अगले दिन हम उसे देखते हैं जहां पर जिन की मीटिंग थी, वह वहीं पर पहुंच जाती है और चलते चलते जिसके साथ जिन की मीटिंग चल रही थी उस आदमी से टकराकर गिरने का नाटक करती है। पर जिन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वहां से चला जाता है। ये देखकर वह और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और उस आदमी से कहती है, मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद वह आदमी भी जिन के पीछे ही वाइस प्रेसिडेंट करते हुए भाग जाता है। अगले दिन वह बहुत ही अच्छे से तैयार होकर एक रेड कलर की ड्रेस पहनकर जाती है। वह जैसे ही जिन को आते हुए देखती है तो जिन से कहती है, कहीं बाहर चलते हैं चाय पर जिन से कुछ भी कहे बिना एकदम इग्नोर करके साइड से निकल जाता है। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह कॉल करती है किसी को और कहती है, मैं इन सब में फेल हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वाइस प्रेसिडेंट मेरी तरफ देख तक नहीं रहे हैं, मुझे लगता है ये मिशन अब हमसे नहीं होगा। इसके बाद वह सोमनाथ से बात कर रही थी। इसके बाद वह एक लेडी से जाकर मिलती है और उसको कहती है, मिसेस जिन, अब हम ये मिशन आगे नहीं कर सकते। आपके हस्बैंड ने मुझे सीधा रिजेक्ट कर दिया है, तो आप हमें हमारे पैसे दे दीजिए। जिस पर मैसेज जिन कहती है, ऐसे कैसे पैसे दे दूं? वैसे भी बात हुई थी कि तुम मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करोगी, पर मेरा हस्बैंड तुम्हारे झांसे में नहीं आया। शायद तुम्हारे अंदर वह चर्म भी नहीं है और मेरा हस्बैंड मुझे धोखा नहीं दे रहा, वह मुझसे सच में प्यार करता है। वह कहती है, जो भी हो, पर आप हमारे पैसे हमें दे दीजिए। पर वह पैसे देने से साफ इनकार कर देती है और उल्टा उसी को बोलती है, तुम अपने काम में फेल हुई हो, तुम्हें अपना काम ठीक से नहीं आता और तुम जैसी छोटी बच्ची आकर मुझसे पैसे मांग रही हो, वह भी मेरा काम किए बिना। तुम्हें लगता है मैं दूंगी? और वह तभी कहती है, लो मेरा हस्बैंड आ गया। और वह अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है। यह देखकर ऐना अपना फेस कवर करने लगती है और कहती है, प्लीज उन्हें इधर मत बुलाइए। पर वह तो वहां पर आ जाता है। ऐना अपना फेस कवर करती है, पर जैसे ही वह उसके हस्बैंड की आवाज सुनती है, वह उसकी तरफ देखती है और उठकर मिस जिन से कहती है, क्या यह आपके हस्बैंड है? वह कहती है, हाँ यह मेरा हस्बैंड है। क्यों, तुमने नहीं पहचाना? तुम इसी के साथ तो अपने मिशन पर थी। वह कहती है, नहीं। जिस पर मिस जिन कहती है, बस ठीक करना बंद करो, तुम कितनी ज्यादा झूठ बोलती हो। पैसों के लिए इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। और वह अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर फेंकते हुए कहती हैं, ये लोग तुम्हारे हार्ड वर्क का भी है। और अपने हस्बैंड के साथ वहां से चली जाती हैं। उसका हस्बैंड ऐना की तरफ भी लाइन मारता है, जिस पर ऐना समझ जाती है कि उसने गलत इंसान को अपना टारगेट बनाया है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वह घर पर आती है। सोना उससे पूछती है, सब कैसा रहा? जिस पर वह उसे सच्चाई बता देती है कि हमने गलत इंसान को टारगेट बनाया। सोना भी यह सुनकर शॉक हो जाती है। सोना कहती है, पर हमें हमारे पास तो मिल गए ना, कोई बात नहीं। जिस पर ऐना कहती है, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर वह उसे मोरल सपोर्ट देती है, हक करके। इसके बाद हम रात में ऐना को कोल्ड ड्रिंक करते हुए देखते हैं और वह बस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ही सोच रही थी कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है और वह इंसान मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जबकि जो वह मुझे समझ रहा है, मैं तो वह हूं ही नहीं। मैं तो उसकी कंपनी में कोई भी जासूसी करने नहीं गई थी। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। दो लड़के उसे देखकर उसके पास आ जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जीन आ जाता है और उसे बचाता है। वह अपने आदमी से उन दोनों को वहां से बाहर फेंकवा देता है। इसके बाद ऐना उसे ध्यान से देखती है और कहती है, जिन, लेकिन तुम मिस्टर जिन नहीं हो। जिस पर वह कहता है, तुम पागल हो चुकी हो, क्या मेरा नाम जिनहान है? जिस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम वह हो ही नहीं। पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। वह उसे कुछ बताने वाली थी कि उससे पहले ही जिन सोचता है, ये बहुत ही ज्यादा नशे में है, इसको अकेला छोड़ना ठीक नहीं।
नशे में वह उसके कंधे पर गिरती है और कहती है, मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम भी जिनहान है। ये सुनकर तो जिन एकदम ही शॉक हो जाता है, वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह उसे अपने घर पर लेकर आता है। वह उसको बेड पर लेटा देता है, उसकी हील्स निकालता है और कहता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम सेफ प्लेस पर हो, और जाने लगता है। पर वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेती है और कहती है, मिस्टर जिन, क्या आप लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हैं? जिस पर उसे पिछला सीन याद आता है जहां वह नशे में थी और उसने ऐसी बात बोली थी। वह वापस प्रेजेंट में आता है। वह फिर से यही लाइन बोलती है जिस पर वह कहता है, रेस्ट करो, और जाने लगता है। उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैंने तुम्हें ऐसा टारगेट अप्रोच किया था, लेकिन इससे आगे वह कुछ बोल नहीं पाती। वह नशे में थी और धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और जिन भी वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसका सर बहुत दुख रहा था और चारों तरफ देखती है। उसे रिलायंस होता है कि वह प्रेसिडेंट के रूम में है। इसके बाद वह अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसे याद आता है कि प्रेसिडेंट उसे अपने रूम में लेकर आए थे और रानी के बाद उसने उनसे पूछा था, क्या आप लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हैं? जिस पर उसने कह दिया, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तभी वहां पर वाइस प्रेसिडेंट पानी लेकर आते हैं। वह कहती हैं, मैं यहाँ पर कैसे हूँ? जिन कहता है, तुम रात को बेहोश हो गई थी, तुम बहुत ही ज्यादा नशे में थी, कुछ लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी भी कर रहे थे, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया और मैं यहाँ पर तुम्हें ले आया। इसके बाद वह उससे कहता है, मुझे तुमसे बात भी करनी है। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं कि तुमने रात या बोला था। वह कहती है, आप कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर वह कहता है, अपना हैंगओवर अच्छे से उतारो क्योंकि मुझे बात करनी है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब से मैंने यह सुना है मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। और वह वहाँ से चला जाता है। जिस पर ऐना सोचती है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि प्रेसिडेंट दोबारा मुझसे मिलाना चाहते हैं? इसके बाद हम उसे सोना के साथ देखते हैं। सोना को पानी लेकर देती है और कहती है, क्या तुम्हारा हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा? जिस पर वह कहती है, मेरा हैंगओवर तभी उतरा जब प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्हें मुझसे बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाली हूँ। सोना कह देती है, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस पर ऐना कहती है, कोई बात नहीं, कई बार झूठ बोलने से बेहतर होता है कि हम सच बोलें, और इस बार मैं उसको सब सच बता दूंगी। इसके बाद हम जिन की दादी के घर पर देखते हैं। ग्रैंडमा कहती है, क्या ख्याल है तुम्हें मेरी डॉटर इन लॉ से कब मिलाना है? जिस पर वह कहता है, प्लीज़ बस कीजिए। वह कहती है, तो दूसरी लड़कियों के साथ बात करते हो, इससे अच्छा है तुम मेरी डॉटर इन लॉ के साथ बात करो। और तभी दोनों नोक झोंक होती है। ग्रैंडमा जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे के बाहर ऐना खड़ी थी क्योंकि ग्रैंडमा ने ही उसे बुलाया था। वह उसके घर के अंदर लेकर आती है, पर तब तक जिन वहां से उठकर अंदर जा चुका था। ऐना ग्रैंडमा से कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह कहती हैं, क्या हुआ, बोलो। वह उन्हें चेक वापस करती है। ग्रैंडमा कहती हैं, ये तुम्हारे पास कैसे आया? वह कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने ही ये सब कुछ करवाया था। मैं लॉयल्टी पति का चेक करना चाहती थी और मैं खुद यही काम करती हूँ। जिस पर ग्रैंडमा हंसने लगती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की और माफ़ी मांगी, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है और न ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ और एक साथ रहो और एक दूसरे से मिल लो। जिस पर वह कहती है, ग्रैंडमा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से जल्दी संपर्क करूँगी और उससे अपना अच्छा रिश्ता बनाऊँगी। ये सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं। इसके बाद वह घर पर आती हैं और रात को अपने हस्बैंड को मैसेज डाल देती हैं, मिस्टर जिनहान, मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपसे 9:05 बजे मिलना चाहती हूँ। जिस पर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, हम डिवोर्स से रिलेटेड बातें ही करेंगे। जिस पर वह सोचती हैं कि इस आदमी को सिर्फ बॉस के बारे में ही बात करनी है, लेकिन कोई नहीं, एक बार मिल तो लेती हूँ, और वह ओके बोल देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन ग्रैंडमा के ऑफिस में जाकर चुपचाप अपने मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेता है और फिर जल्दी से ग्रैंडमा को बताता है, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है, और चला जाता है। लेकिन ग्रैंडमा को रियलाइज़ होता है कि वह कुछ पा रहा था। वह अपने ऑफिस में जाकर चेक करती है, वहाँ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था। जिसके बाद वह समझ जाती हैं कि वह डिवोर्स लेने जा रहा है। इसके बाद वह जल्दी से घर से निकलती हैं। दूसरी तरफ ऐना 9 बजे के बजाय 8 बजे ही जाकर वहाँ पर खड़ी हुई थी। जब वहाँ पर जिन पहुँचता है
तो उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? पर तभी पीछे से उसे ग्रैंडमा की जोरदार चिल्लाने के बाद आती है। उन्हें देखकर शॉक होता है। ग्रैंडमा उसके पास आती हैं और कहती हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? वह कहता है, आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? वह कहती हैं, तुम डिवोर्स ले रहे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ गुजरो, पर तुम डिवोर्स के पीछे पड़े हो, तुम पागल हो चुके हो। वह कहता है, प्लीज आप यहाँ से जाइए। जिस पर वह उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट छीनकर कहती हैं, ऐसे कैसे चले जाओ? देखो तो मेरी ग्रैंड डॉटर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और तब जिन की नजर उसके फोटो पर जाती है। वह शॉक हो जाता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि ऐना है। जिस पर वह जल्दी से ऐना की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम ही मेरी वाइफ हो। उसकी ग्रैंडमा कहती हैं, अचानक से तुम हंसने क्यों लगे? क्या आप घर जाइए? वह कहती है, मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम डिवोर्स ले लोगे। वह कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इसके साथ तो डिवोर्स नहीं लेने वाला। जिस पर ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं। वह कहते हैं, आप चाहें मैं उसको मनाने जा रहा हूँ। ऐना भी अपना टाइम देखती और कहती है, 9 से ऊपर हो गया, पर वह इंसान अभी तक नहीं आया। शायद उसे ऐना ही नहीं चाहिए। ऐना के पास जिन का मैसेज आता है। वह कहता है, मुझे कंपनी जाना है, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और कहती है, ये सच में बहुत ईविल है, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया। इसके बाद जिन सोना से मिलने जाता है और वह सोना से कहता है, मैं ऐना का हस्बैंड हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और उसे एक एड्रेस बताते हुए कहता है, कल 1 बजे अपनी फ्रेंड को वहाँ बुला लेना। अगले दिन वह वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ पर ऐना पहले से मौजूद थी और वह डेकोरेशन कर रही थी। वह सोना से पूछती है, तुम वहाँ क्या कर रही हो? जिस पर कुछ झूठ बोलते हुए कहती हैं, एक्चुअली मेरा हस्बैंड यहाँ पर आने वाला है। ये सुनकर वह खुश हो जाती हैं और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। वह कहती हैं, तो कब तुम्हारा हस्बैंड आ रहा है? वह कहती हैं, जस्ट अभी, जल्दी से वह एंट्री लेगा, तुम वीडियो बनाओ। वह वीडियो बनाने लगती है। तभी उसके सामने जीन आता है जिसके हाथ में। उसे देखकर शॉक होती हैं और कहती हैं, ये सब क्या है? जिस पर सोने जाती है, ये देखो तुम्हारा हस्बैंड आ गया। वह कहती है, मेरा हस्बैंड? ये तुम क्या बोल रही हो? वह कहती है, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और उसे जिनके पास धक्का देती है। जिन एक भूखे देते हुए कहता है, माय वाइफ, तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। जिस पर वह कहती है, तुम तो मुझसे नफरत करते थे। जिस पर वह कहता है, मुझे कल ही सारी सच्चाई पता चली है और मैं जानता हूँ कि क्या सच है। मेरी वाइफ, तुम बहुत प्यारी हो और तुम बहुत प्यारा झूठ बोलती हो। क्या तुम मेरी लाइफ में दोबारा आओगी? और मुझे प्रपोज करता है। वह भी हाँ बोल देती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। सभी लोग इनके लिए खुश थे और सभी क्लब करते हैं। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। जिन और ऐना एक साथ हैं और दोनों बहुत खुश हैं। और वह वही वीडियो देख रहे थे जब जिन ने ऐना को प्रपोज किया था। ऐना जिन से कहती है, कहाँ? वह कहते हैं, तुम यह वीडियो क्यों देखते रहते हो? जिस पर वह कहता है, क्योंकि मुझे यह देखना पसंद है। इसके बाद हम इन्हें वहीं पर देखते हैं जहां पर इनकी पहली मुलाकात हुई थी, स्विमिंग पूल के पास। ऐना जिन से कहती है, वह टाइम किस तरह का था? जिस पर जिन कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे एहसास हो गया था कि हाँ, लव एट फर्स्ट साइट होता है। जिस पर वह स्माइल करती है, उसके पास आती है किस करने के लिए, लेकिन उसे किस नहीं करता और दूर हट जाती है। और बेचारे जिन के अरमानों पर पानी फिर जाता है। जिस पर वह स्माइल करता है। तभी अचानक से ऐना को वॉमिट होने लगती है। इसके बाद हम इनको अस्पताल में देखते हैं जहाँ पर जिन बहुत ज़्यादा परेशान था। ऐना अंदर से आती है और रिपोर्ट दिखाती है। क्या दी है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस पर वह उसे हक करता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐना जिन से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है और मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जिस पर जीन कहता है, मुझे भी पहली नज़र में तुमसे प्यार हुआ था और मैं भी सारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। उसके फॉरवर्ड पर किस करता है और यहीं पर यह ड्रामा एंड हो जाता है।